हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो अच्छी बात है, आप लोग का कर्तव्य है कि आप जाके बताएं और उनको बोलें कि आप आइए क्लास में, प्रवचन में। सुबह भी 6:15 से भी क्लास लेते हैं पूज्य जोड़े महाराज जी, और बहुत ही अद्भुत विषय है। इन लोग को पूछो, ही जबलपुर से जो आते हैं लोग। आप बैठते हैं 6:15 वाली क्लास में? हाँ, सब लोग बैठे, सबको बोले। त्यागी वृत्ति बैठेंगे तो उनको भी देख के लोग बैठते हैं, और वही त्यागी वृत्ति की पूजा करने चले जाएंगे, हमें टाइम नहीं रहता है, तो दूसरे भी यही कहेंगे हमें भी पूजा करना है, हमें भी टाइम नहीं मिलता। इनको बताया गया है कि आप चाहें तो जैसे हमारी चौका में पूजा करते हैं, आचार्य की कैसे करते थे पूजा चौका में? विधान करते थे, संधि विधान हैं, क्या करते थे, कैसे करते थे आचार्य की पूजा बताओ? तो आचार्य मान लेते थे कि आपने हमारी पूजा कर ली और ले लेते आहार हैं। जब उन्होंने मान लिया कि मेरी पूजा हो गई और उन्होंने आहार ले लिया, तो ऐसे आप भगवान की करेंगे तो भगवान नहीं मानेंगे कि इन्होंने हमारी पूजा कर ली हैं? मान लेंगे ना भगवान भी? तो नहीं कर सकते। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मंझोल, जैसा मौका देखिए वैसी लीजिए खोल। हाँ ठीक ठीक ठीक। प्रतिबानी इसी में है कि अपन को प्रासंगिकता माने प्राथमिकता कैसे देना वर्तमान में, यही तो औचित्य गुण कहलाता है, इसी को विवेक बोलते हैं। और जे लकीर के फकील होते नहीं, हमारा तो फलानी चीज का नियम है, बस वही करेंगे और चले जाएंगे। कई हैं ऐसे, दर्शन करते रहते, पूजन करते रहते, या वहाँ डोलते रहते, देशना का महत्व भी नहीं समझते, क्लास प्रवचन का महत्व नहीं समझने की वजह से उनका सारा आचार विचार ना के बराबर होता है, जैसे किया वैसे नहीं किया, बराबर है। तो कई लोग इस विषय में, जैसे हमने आपसे कहा था कि शास्त्र में लिखा है, जैसे उमा स्वामी महाराज का दृष्टांत दिया आपको, उमा स्वामी श्रावकाचार्य में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा है कि 1 लाख माला का जो जाप करता है और उसमें सुगंधित श्वेत पुष्पों से लिखा है। तो ये हमने आपसे चर्चा की थी कि मान लो कोई नहीं कर पा रहा पुष्पों से, तो साधु भी नहीं करते हैं पुष्पों से, तो क्या उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं होगा? होगा। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता होनी चाहिए, तो जितनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता से करेंगे उतना पुण्य मिलने वाला है। अब इसमें कई लोग ये भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि ऐसा भी कोई जाप होता है क्या चलते फिरते? तो चलते फिरते भी जाप होता है, अभी आगम के प्रमाण देंगे हम आपको। तो चलते फिरते जाप होता तो फिर भी उसमें भी कोई शंका करेगा। अभी आप लोग की जिम्मेवारी, जितने सुन रहे हैं आप सब इस तरह से सुनेंगे उनको संतुष्ट कर सके, उनकी शंका का समाधान कर सके। सुनने के बाद ऐसा ना हो कि आप भी बंद कर दें कि सही तो कह रही है। तो ये सारी बातें जो आपको सुनाई बताई जा रही है, वे आपको कर्तव्य है कि दूसरों को भी बताएं आप कि हाँ चलते फिरते भी जाप होता है। अब फिर विषय में भी कोई कहेगा अरे मुख में तो आप कुछ खा रहे डाले हुए हो, पैर में जूते चप्पल पहने हो, ऐसे में जाप नहीं करनी चाहिए। कोई कहेगा कि यार सोफा पे बैठे हो, गद्दे पे बैठे हो, ऐसे में जाप नहीं करना चाहिए। तो कोई कहेगा कि नहीं चलते फिरते नहीं की जाती है। कोई कहेगा कि नहीं मन तो लग ही नहीं रहा है, फिर काहे की जाप? ऐसे कई तर्क कुतर्क करेंगे, क्योंकि चूहे ज्यादा हो गए पंचम काल में कुतरने वाले। उंडा सर्पणी काल में हो ही जाते हैं विकलात्रय और ये जीव इस टाइप के बहुत चूहे हो गए हैं। और वकीलों की भी कमी नहीं है, बिना पढ़े लिखे, बिना फीस के, बिना मांगी सलाह देने वाले वकीलों की भी कमी नहीं है। और जब वकीलों की कमी नहीं है तो चूहे तो वैसे भी हो ही रहे हैं, क्योंकि हुंडा सर्पणी काल है। तो इति भीति तो होती रहती है यहाँ पे ऐसे काल में, तो भी कुतरते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आपको हम सॉलिड आगम प्रमाण दे रहे हैं, तर्क भी दे रहे हैं, हर तरह से सिद्ध कर रहे हैं। और आप में किसी में हैसियत हो उसको हमारे तर्क को खंडित करने की, तो कर सकते हो, सभा में ही कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो कि नहीं महाराज जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर हम देखते हैं हम उसका उत्तर दे पाते कि नहीं, ठीक है ना। हम जो कुछ बोल रहे हैं, आप तो तर्क आता हो, कुतर्क आता हो, प्रश्न आता हो, जिज्ञासा आती हो, कुछ भी आता हो,
गाली देना आता हो तो खड़े होकर गाली भी देने लगना। हम उसका समाधान दे पाते कि नहीं, समता रख पाते कि नहीं? नहीं, कुछ तो करो। हाँ, ऐसा है, गृहस्थ जो होते ना वे परिग्रह रखते हैं। तो परिग्रह रखते हैं इसलिए यदि वे उत्कृष्ट उत्तम धातु से मणियों से जाप करते हैं तो उसके प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान माना जाता है, समर्पण माना जाता है। अब हम जैसे साधु लोग जो हैं परिग्रह नहीं रखते हैं तो हम मालूम माल ही नहीं रखते, ना सोने की, ना चांदी की, ना हीरा मोती पन्ना मूंगा की, या कोई धागा की भी नहीं है हमारे पास, टूट गई है। अब आपके पास सामने हाथ थोड़ी फैलाएंगे कि सब हम माला करनी है, जाप करनी है, माला दे दो। ये हमारी माला ये है, हाथ से भी हम कर सकते हैं। तो आप भले माने नीलम से कर रहा है, पन्ना मोती से, मूंगा से कर रहा है या सोने से कर रहे हैं, तो आप जो पुण्य प्राप्त करेंगे अपनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता का, हमें उससे भी कई अनंत गुना ज्यादा पुण्य बिना उसके भी करेंगे तो भी मिलेगा, क्योंकि हमारे परिग्रह का त्याग है। और आपके पास परिग्रह है और फिर आप घटिया चीज से जाप कर रहे हैं तो आपकी लोभ कैसा है या फिर प्रमाद है या उसके प्रति श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान समर्पण नहीं है, इसलिए जैसे तैसे कर रहे हो। आचार्य महाराज बोलते थे कि श्रावक को उत्तम धातु से, श्रेष्ठतम धातु से जैसे पूजा अभिषेक भी करते तो अच्छी सोने चांदी की विशिष्ट धातु से अभिषेक पूजा शांति द्वारा करनी चाहिए, पाद प्रक्षालन करनी चाहिए गुरुओं के, और साथ ही अच्छी श्रेष्ठतम द्रव्य चढ़ाना चाहिए। उससे आपके अच्छे भाव लगते हैं, श्रद्धा भक्ति विशेष बढ़ जाती है। अपनी श्रद्धा भक्ति को बढ़ाना भी चाहिए, उत्तम द्रव्य ला करके, लगा करके, सजा करके और उत्तम धातु से करना चाहिए। पर हाँ, एकांत नियम नहीं है कि आपके मोती माणिक से करेंगे, सोने से करेंगे तो ही आप श्रेष्ठ पुण्य बांध रहे हैं, जो सूत की माला से कर रहा है उसको श्रेष्ठ पुण्य नहीं बन रहा है, ऐसा एकांत नियम नहीं है। जिसकी जितनी श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता है, बहुमान है, उसके प्रति समर्पण है, उसको उतना पुण्य मिलता है। करना तो चाहिए श्रेष्ठ धातुओं से, जाप है, ध्यान है, पूजा है, शांति धारा है, पाद प्रक्षालन है, अच्छी श्रेष्ठ धातु की हो और श्रेष्ठ द्रव्य हो चढ़ाने के लिए, तो उससे आपकी श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान की अभिव्यक्ति होती है। लोभादि के साय गलती है, मानादि के साय गलती है, और साथ ही साधु परमेष्ठी को भी लगता है हाँ इनके अंदर श्रद्धा भक्ति विशेष समर्पण है, तो विशेष आशीर्वाद भी मिल जाता है। महाराज जी से कहते महाराज जी स्पेशल आशीर्वाद दे दो, आप अपनी स्पेशल भक्ति तो दिखा नहीं रहे हैं, स्पेशल द्रव्य तो चढ़ा नहीं रहे हैं, स्पेशल विनय तो कर नहीं रहे हैं, स्पेशल सेवा को तो कर नहीं रहे हैं, स्पेशल ध्यान तो दे नहीं रहे महाराज का। आहार विहार निहार में, ध्यान अध्ययन में हैं, उनको शयन आसन में कोई प्रतिकूलता तो नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात तो नहीं लग रही, मच्छर तो नहीं काट रहे, किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी तो नहीं है, किसी दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में पता लगा के सहयोग तो कर नहीं रहा, स्पेशल आशीर्वाद मांग रहे हैं। किसे मिलेगा? भीख में मिलता है क्या? गॉड गिफ्ट मिलता है? नहीं, आप जितना बढ़ाएंगे करेंगे उतना अपने आप मिल जाएगा। आपका कर्तव्य, यदि आप सब में दृष्टि हैं, धर्मात्मा हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, और रखेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। देखो, देव की भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बनने के लिए कारण है। अरहत भक्ति आया कि नहीं आया? बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आया है, यानी जिनवाणी की भक्ति से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और साधु समाधि, साधु परमेष्ठी के ध्यान अध्ययन में, आहार विहार निहार में जितने भी आप सेवा करते, भक्ति करते हैं, अनुकूलता जुटाते हैं, सो भी तीर्थंकर प्रकृति बंध होता है। मतलब देवशास्त्र गुरु की भक्ति, श्रद्धा, पूजा, सेवा बहुत महत्व रखती है आत्म कल्याण में, आपके उत्थान में, आपकी सुख शांति में, आपके अभ्युदय में उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है। उनके अभिप्राय के अनुसार आप चल रहे हैं तो आपका कल्याण पक्का है। मानसिक विनय भी मानी जाती है। वो क्या चाहते हैं, यदि उनके अभिप्राय के अनुसार आप अपने मन वचन काया की चेष्टा बना रहे हैं तो ये आपके अंदर मानसिक विनय है और विशेष श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा भक्ति बहुमान है। वो कह रहे आम, आप कह रहे इमली, ये श्रद्धा भक्ति विनय भगवान समर्पण नहीं माना जाता है, विनय भी नहीं मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान रख रहे हैं। अब इस सबको प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं हम। ये कोई कहता है कि ये
अशुद्धि में नहीं पड़ना चाहिए। मुंह में कुछ डाले हैं, पैर में कुछ डाले हैं, या अशुद्ध वस्त्र आदि पहने, या अशुद्ध गद्दी इत्यादि पे सोफा पे बैठे हैं, तो नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा आपसे कहना है कि उनसे पूछिए कि कहाँ लिखा है। आपसे कोई कुछ पूछता है तुरंत एक आप आज के प्रवचन से एक ही बात ध्यान रखना कि चाहे श्रावक हो या साधु, आपको पूछना चाहिए कि महाराज श्री कहाँ लिखा है, जिससे कि हमसे भी कोई पूछे तो हमें उसे प्रमाण दे सके, हम भी संतुष्ट हो सके, सामने वाले को भी सेटिस्फाई संतुष्ट कर सके। आपको पूछना चाहिए, तभी श्रद्धा भक्ति विशेष होती है उस आचार विचार के प्रति। तो आप उनको पूछिए जो कह रहे हैं कि अशुद्धि में नमोकार नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनको फिर ये प्रमाण देना, अपवित्र अपवित्रो व सुस्तुतो दुस्तुतोपि भा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै प्रमुच्यते। पवित्र हो या अपवित्र हो, बैठे हो या लेटे हो, या टिके हो या पैर फैलाए हो, अपवित्र सर्वावस्था, अपवित्र अपवित्र सुस्तुतो दुस्तुतो विवाह। दुस्तुतो का क्या मतलब होता है? टिके हैं, पैर फैलाए हैं, लेटे हैं। ध्यायेत पंच नमस्कारम, पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करोगे, सर्व पापी प्रमुच्यते, सारे पापों से छूट जाओगे। लिखा ना, उसके नीचे एक और श्लोक आता है, अपवित्र अपवित्र वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत परमात्मानम सब बाह्य आभ्यंतरी शुचि। पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, सर्वावस्था, सर्वावस्था का क्या मतलब होता है? कोई भी अवस्था, कोई बाकी रह जाती है अवस्था, फिर ये 1.5 अक्कल क्यों लगाना, बनिया बुद्धि कि अशुद्धि में नहीं पढ़ो। बोलो, अपनी तरफ से क्यों बोलना? शास्त्रों में लिखा है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिसको आयुर्वेद का ज्ञान नहीं है, जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, और जिसको प्रायश्चित शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो यदि इन विषयों में बोलता है तो वो ब्रह्मघाती माना जाता है। उसने समझ लो एक महावृत्ति की हत्या कर दी। क्या ब्रह्मघाती का मतलब वृत्ति की हत्या कर दी। क्यों? आपको ज्ञान नहीं है और आप इस विषय में बोल रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार है ही नहीं। किस किस विषय में? सिद्धांत के विषय में, शास्त्र के विषय में, ज्योतिष के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, प्रायश्चित के विषय में। ज्ञान नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो सब वकालत करते रहते हैं। अरे फलानी रात को वक्तामन नहीं पढ़ना, अरे अष्टमी चतुर्दशी नहीं पढ़ना, अरे ये व्रत ऐसे नहीं किए जाते हैं। कहाँ लिखा है? किस विधि से किए जाते हैं? आप बता दो। साधुओं ने दिए हैं, उनको पता है किस विधि से दिए जाते, किस विधि से लिए जाते, कैसे करे जाते हैं। उनके बीच में बोलने का क्या अधिकार है? नियम लेने और देने के असंख्यात तरीके होते हैं, नियम संयम पालने के असंख्यात तरीके होते हैं। कोई एक ही विधि है क्या? नहीं, इसी विधि से करना। तो 9 कोटियां होती हैं, मन वचन काय, कृत कार्य तन्मोदना, सब्रह्म समारंभारम, ये 9 कोटियां अथवा मन वचन काय, इन 3 को कृत कार्य तन्मोदना से गुणा कर दीजिए। 3 का 9। ये कोई 9 कोटि से पालता है कोई व्रत को, कोई 8 कोटि से, कोई 7 कोटि, कोई 6 कोटि से, कोई 5 से, कोई 4 से, कोई 3 से, कोई 2 से, कोई 1 कोटि से पालता है। जितनी कोटि से, कोटि मैंने समझ रहे ना, मन वचन काय कृत कार्य तन्मोदना, इनको आपस में गुणा किया तो 9 हो गई, कोटि कहलाती है। अब जितनी कोटि से पालेंगे उतना पुण्य मिल जाएगा। और उसमें क्या बोलना अपनी तरफ से कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा किया जाता है, ऐसे नहीं ऐसा किया जाता है। तो शास्त्र में आया है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। अर्थात अनंत पाप बांधते हैं आप, असीमित निधत्ति निकाचित कर्म बांधते हैं, इनका फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको उस विषय में अधिकार नहीं था, आपने अनधिकार चेष्टा की है। तो ये लिखा ना, अथवा नहीं पढ़े। अच्छा, अब आपसे मैं पूछता हूँ, किसी को यूरिन में नली डली है, 24 घंटे लघु संख्या झरती रहती है, अब बताओ वो नमोकार पढ़े कि नहीं पढ़े? हैं? और नहीं पढ़े तो क्या ऐसी मर जाए बिना पढ़े? आपका यही भाव है कि नहीं, उसको तो बिना पढ़े नरक में जाना चाहिए, हैं? वो स्वर्ग मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसको यूरिन में नली डली है। अथवा किसी को लगातार उल्टी हो रही है, अब वो कुल्ला नहीं कर पा रहा है और वो मर जाएगा इस स्थिति में। बोलो, बिना कुल्ला किए नमोकार पढ़े कि नहीं पढ़े?
किसी को बैड सेल हो गए हैं, पीप झरती रहती, बहती रहती है, मवाद वो झरती रहेगी जिंदगी भर। बोलो वो पढ़े ना मुकार की नहीं पढ़े, ये मर जावे ऐसा ही। अथवा किसी को 8, 10, 15, 20 दिन तक अशुद्धि रहती है। सो आपने कहा है कि मंदिर नहीं आना, ये तो बात समझ में आती है कि अशुद्धि नहीं फैलाना मंदिर में जाके, शास्त्र भी नहीं छूना, ये भी समझ में आता है, गुरु की भी चरण नहीं छूना, ये बात समझ में आती है। पर यदि दूर से भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कई जगह की महिलाएं कहती नहीं करना चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए? क्या भगवान को देखना भी पाप है? नहीं, अशुद्धि में इसलिए नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? अशुद्धि में दूर से दर्शन कर लेंगे तो पाप हो जाएगा क्या? नरक में चली जाएगी। नहीं देखना चाहिए तो कहाँ लिखा है? सो हमको प्रमाण दे दो, और हम प्रमाण देने तैयार हैं, अब हमसे ले लो। लेकिन अपनी तरफ से वकालत क्यों करना? दूर से भी दर्शन हो रहे हों किसी के, भगवान के, गुरु के दर्शन हो रहे हों तो क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, महाराज अशुद्ध हो जाएंगे। अरे सांप देख लेगा गर्भवती महिला को तो अंधा हो जाएगा, और अशुद्धि वाली महिला बड़ी पापर को देख लेगी तो बेबी उनके स्वाद, रस, रूप, रसगंध सब बदल जाएंगे। तो क्या ऐसे भगवान का भी बदल जाएगा रूप रसगंध वर्ण? गुरु का भी बदल जाएगा रूप रसगंध वर्ण? अशुद्धि में देख लेगी महिला तो क्या हो जाएगा? अंधे हो जाएंगे महाराज, गले बोल जाएंगे, क्या हो जाएगा? क्यों नहीं दर्शन करना? बोलो, भूख लग जाएगी उनकी, अंतराय आ जाएगा, क्या हो जाएगा? और मान लो आ रही है प्रवचन की आवाज आ रही है, आजू बाजू रहते हैं गिरस्त मान लो, और वह शुद्ध महिला है तो क्या करना? कान में रुई लगा ले। घर में कोई चल रहा है प्रवचन किसी का, तो अशुद्धि वाली महिला क्या करती? कान में रुई लगा ले क्या? घर छोड़ के चली जाती है? नहीं सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुनना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। अरे जो चीज नहीं करना चाहिए, अशुद्धि में है महिलाएं तो उनको बर्तन भी नहीं मांजने चाहिए, उनको सब्जी भी नहीं बनाने चाहिए, उनको अनाज भी नहीं सोधना चाहिए, नुकाना चाहिए, उनको बिस्तर नहीं छूने चाहिए। सो भी सारे बिस्तर भी छूती रहती, बैठती लेटती रहती है, उन सारे सोफा पे भी बैठती लेटती रहती है, बर्तन भी मांजती, सुखाती, उठाती रखती रहती है, सब्जी भी बिदारती बनाती रहती है, कपड़े भी धोती, सुखाती, उठाती रहती है, और वहीं पर बैठी रहती है चौकी में, सारी अशुद्धि फैलाती रहती है। ये करना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से अनेक रोग शोक हो रहे हैं, दांत खांस से हुआ, कैंसर हो रहे हैं, कोढ़ हो रहे हैं। ये काम जो नहीं करना चाहिए, बीमारियां फैल रही हैं, अशुद्धि फैल रही है, और जिससे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा हट रही है, ये काम तो छोड़ते नहीं है। नहीं, भगवान दिख जाए तो नहीं देखना, महाराज दिख जाए दूर से तो अभी नहीं देखना, आवाज दूर से भी आ रही हो जनमाणी की, प्रवचन की, तो अभी नहीं सुनना। इनकी विकालत समझ में नहीं आती, कहाँ पढ़ के आई है, कौन सी मेडिकल कॉलेज, कौन से साइंस में कहाँ पढ़ा है, क्यों बोल करके महापाप बांधती हैं, अंतराय डालती हैं। इसलिए तो बात बात के लिए तरसती हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे मना करती रहती है, इनको गिफ्ट नहीं दे, उनको सम्मान नहीं करो, उनकी प्रशंसा नहीं करो, उनको अच्छी चीज नहीं मिलनी चाहिए, उनको ये नहीं होना चाहिए, ऐसी विघ्न बाधाएं डालते रहते हैं। इसलिए तो अंतराय कर्म बनते हैं, बाद में रोते हैं, बात बात के लिए, एक एक चीज के लिए तरसते हैं। तो ये चीज आज से आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी को भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आचार्यों की आज्ञा है। ये पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, भगवान का नाम नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो, भाव पाठ आता हो, पूजा आती है तो कर सकते हो, और जाप करके मान लो 15-15, 20-20 दिन अशुद्धि रहती है तो आप जाप करके व्रत भी कर सकते हो। इसमें तो आया है, हम आपको पुस्तक भी देंगे, नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो, उसमें भी आगम के प्रमाण दिए हैं, और उसमें पढ़ने में कोई बाधा नहीं है। ये महिलाएं, यहाँ की महिला नहीं, यहाँ की तो बहुत अच्छी है, अन्यत्र की महिलाएं जरूर कहती हैं कि नहीं नहीं, ओठ नहीं हिलने चाहिए, जीभ नहीं हिलने चाहिए, मन में पढ़ना चाहिए, पर एक भी महिला पूरे भारत की, संसार की एक भी प्रमाण ला के नहीं दे पाई है।
कहीं कहीं जहाँ भी जो लोग सुन रहे हों उन सब मेरा अनुरोध है, यदि कहीं लिखा मिले तो वे मुझे अवश्य बता दें कि ओठ नहीं हिलना चाहिए, जीभ नहीं हिलनी चाहिए, कहाँ लिखा है। तो मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, तो आप पढ़ लो। और आपको ये बोलना नहीं चाहिए कि जीभ नहीं हिलना कि ओठ नहीं हिलना। क्यों नहीं हिलना? क्या हो जाएगा? ओठ हिल जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा ओठ, जीभ अशुद्ध हो जाएगी, जीभ का स्वाद चला जाएगा। क्यों नहीं हिलना चाहिए ये बता दीजिए। लकवा मार जाएगा जीभ में, क्या हो जाएगा इसको बता दो मेरे को। क्यों नहीं पढ़ना? और ठीक है, हम तो उत्तर से आ रहे हैं, आप जो मना करते इसलिए। वैसे तो बोलकर जाप करने से जितना पुण्य बंद होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा पुण्य का बंद मौन पूर्वक जाप करने से होता है। हानि कुछ नहीं है, लाभ ही है। लेकिन मना क्यों करते आके, नहीं पढ़ना तो मैं सिद्धि में हूं। इसकी बात तो ये है ना, चर्चा तो इस बात की ना, उत्तर तो इसका दिया जा रहा है। मेरी कोई जिद नहीं है कि आप बोल कर करो, आप तो मन में करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से मत बोलो कि नहीं तो मैं शुद्धि में, इसलिए ओंठ मत हिलाओ, जीभ मत हिलाओ, बोलो नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। अपनी तरफ से कुछ भी मत बोलो। या तो तर्क दो कि इसलिए कि भाई बोलकर करने से जिह्वा थक सकती है, तालू सूख सकता है, माथा गर्म हो सकता है, आप मौन पूर्वक करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, एकाग्रता रहेगा, मानसिक शांति रहेगी, आदि तर्क दो तो फिर भी समझ में आता है। यह 1000 गुना ज्यादा लाभ होगा मौन पूर्वक करोगे तो। नींद आती है तो बोल के कर सकते हैं, या खड़े होकर कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, किसी तरह अपने। देखो, प्राय करके लोगों की सोने में बहुत आस्था है। क्या? सोना पहनने में नहीं, सोने में। तो सोने में बहुत माहिर हैं कहीं कहीं के लोग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वे ये नहीं समझते हैं कि आप सो रहे हैं, मतलब अभी तो संगी पंचेंद्री मनुष्य थे, आप सो गए सो एक इंद्री बन गए। क्या बन गए? एक इंद्री बन गए। सोते समय कोई भी इंद्री काम नहीं करती है, ना मन काम करता है। मन में आत्रोद्र ध्यान तो चलेंगे, लेकिन सोते समय धर्म ध्यान नहीं हो सकता। और दिन में सोने से त्रेन चायु का बंद होता है, दर्शनावरण कर्म का विशेष रूप से बंद होता है। रात में भी ज्यादा सोने से दर्शनावरण कर्म का तीव्र बंद होता है। और मनुष्य पर्याय का जितना समय सोने में चलेगा वो तो पूरा दान में चला गया, बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। इसलिए महिलाओं को, पुरुषों को दिन में सोना नहीं चाहिए, क्लास में आना चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट भी लग गई है, और इसके साथ साथ तत्वार्थ मुझे बहुत अच्छा 6ठा अध्याय चल रहा है। सरल विषय है, काम का विषय है, सबके काम का विषय है। ऐसा नहीं है कि महिलाएं आएंगी दोपहर में, सब आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। 1.5 से 2.5 संस्कृत और शब्दकोश की और इसकी संस्कृत अनुवाद की क्लास चलती है, व्याकरण की क्लास चलती है, 3 विषय 1 घंटे में। फिर इसके बाद 2.5 से 3.5 लगभग, नहीं 3 से लेकर के 4 तक, 4:15 तक तत्वार्थ मंजूषा है। उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि है। क्लासें दिन भर चलती, सुबह भी 2 हो जाती है, 6:15 से 7 है। इसके बाद ये प्रवचन है, शाम को भी क्लासें चलती है आचार्य भक्ति के बाद 6:15 बजे से। तो आप सभी आकर के लाभ लें, उसी से आचार विचार में परिवर्तन आने वाला है। जो क्लास भी नहीं सुनेंगे, प्रवचन भी नहीं सुनेंगे, स्वाध्याय भी नहीं करेंगे, गुरुओं की बात भी नहीं मानेंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भी कितने ही पूजा कर लें, चाहे शांति धारा कर लें, चाहे तीर्थ यात्रा कर लें, चाहे दान दे लें, और चाहे व्रत नियम संयम पाल लें, कुछ भी कर लें, कल्याण नहीं होगा। आप कान खुल के सुन लो। यदि किसी का हो सके और हुआ हो तो प्रमाण हो तो मुझे बता देना, मैं उसका उत्तर दूंगा। आओ तो कुछ थोड़ा तो छेड़ो, कुछ तो बोलो। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब शास्त्र में लिखा है कि अशुद्धि में हर अवस्था में पढ़ सकते हैं, तो आप लोग को अंतराल डालना चाहिए क्या, कि प्रेरणा करना चाहिए नहीं नहीं पढ़ो तुम तो किसी तरह तो पढ़ो। दूसरा ये है कि आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। लोग कहते चलते फिरते भी कोई जाप होती है। बिल्कुल, मैं धवला का प्रमाण दे रहा हूं। धवला पुस्तक 6 आपको लिखना तो प्रमाण लिख लीजिए, और बाद में जाके खोल के दिखवा लेना। उसमें लिखा है, संपई बंधादो असंख्यज गुण कम खय कारणोत्तीर्णमोकारो तम्मा भोयण पयाण प्रश्रवण आदि कार्यसु नमोकारो कादब्बो।
नमोकार मंत्र के बारे में आचार्य वीरसेन महाराज जी क्या लिखते हैं, वर्तमान में जितने कर्म बंध रहे हैं जीव को, क्योंकि कर्म बंद 24 घंटे 12 महीने जब से आप संसार में हैं, जब तक संसार में रहेंगे प्रति समय होता है कर्म का बंध। समय कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय है। एक अवली में असंख्या समय होते हैं, फिर इसके बाद उत्तरोत्तर आलवी है, कला है, घड़ी है, चौघड़िया घड़ी, मुहूर्त आदि आगे आगे कालद्रव्य की पर्याय है। तो कालद्रव्य की सबसे छोटी पर्याय, सबसे छोटी इकाई है समय, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। तो एक समय में सिद्धों के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे कर्म परमाणु प्रति समय बन रहे हैं प्रत्येक जीव को। और यदि वो देवशास्त्रु का पंचमनिष्ठि का सहारा आलम्बन माध्यम नहीं बनाता है तो अशुभ कर्म ही सारे बनते अशात विधि को आदि लेकर के। इसलिए आप लोग यदि 24 घंटे पुण्य बांधना चाहते हैं तो 24 घंटे आपको नमोकार पढ़ना चाहिए। कई लोग कहते हैं हम तो सवेरे फेल लेते एक माला, क्यों सवेरे ही कर्मंद होता है क्या? दोपहर में नहीं होता, शाम को नहीं होता, अन्य समय नहीं होता कर्मंद क्या? नहीं, सुबह शाम करते हैं तो सुबह शाम ही कर्मंद नहीं होता है। पाप तो अनगिनते करते हो, माला गिन करके ठीक फेर ली कर ली बस हो गया। नहीं, कम से कम 1 करोड़ 8 लाख मंत्र तो पढ़ो, 1 लाख माला तो करो। नहीं महाराज जी हम पढ़ते रहते हैं पर वो गिनते नहीं है। आप नहीं पढ़ते, झूठ बोल रहे हो। क्यों? इसलिए कि एकाध बार पढ़ा और जिसको देखा किसी महिला को और पुरुष को या कोई भी चीज देखी और उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, वो नमोकार से ध्यान हट जाता है। नमोकार पढ़ने की याद नहीं रहती। कैसी धर्मात्मा हो, जब हम साधुओं को माला लेकर के हमेशा जाप करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ध्यान बढ़ जाता है। किसी की बात सुनी या कोई भी चीज देखी और तुरंत ध्यान हमारा बदल गया, चेंज हो गया, बढ़ गया। अब नमोकार मंत्र की ओर नहीं रहता है। और ये काउंटिंग मशीन जो आपको फिंगर काउंटर दे रहे हैं, ये आपके हाथ में रहेगी तो आपको हरदम नमोकार की याद दिलाएगी। ये कहाँ चले गए, नमोकार पढ़ो, तो उससे मन लगा रहेगा। और जो व्यक्ति एक माला भी नहीं फिरता है, वो इस फिंगर काउंटर से 100 150 माला फिर लेता है। वो लड़का कल बोल के गया ना कि मैंने कोरोना काल में रात को 1 बजे से जग करके और रात की 10-11 बजे तक 200-250 माला तक फेरी, और 2 साल में ही 1 लाख माला 1 करोड़ 8 लाख मंत्र कर लिए। और फिर अपने मन से 1 लाख माला का नियम लेकर के 4-5 साल में ही 2 करोड़ 16 लाख मंत्र पढ़ लिए। और ये हुआ हाल उसका कि 4-5 साल में ही 50 करोड़ का धनी बन गया। समझ रहे हैं? 20 करोड़ की तो उसके पास प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग है, और 20 करोड़ रुपए ब्याज से दिए हुए है, और दुकान में 12-14 कर्मचारी लगे, और होलसेल काम था, सब वो बांस से जाना आना पड़ता था पैसे लेने करने के लिए। तो बोला हिंसा होती है, बंद कर दिया उसने, नहीं जाना, एक धंधा ही बंद कर दिया। वो काम वो धंधा नहीं करूंगा जिसमें जीवों की हिंसा होती है। तो ऐसा आप स्वयं सुना, उसके मुंह से कि नहीं सुना? ऐसी महिमा और भी बताएंगे आपको क्रम से। आज तो ये उत्तर दे रहे हैं कि जो लोग इसके बारे में बोलते हैं कि चलते फिरते नहीं करना चाहिए, वो गलत बोलते हैं। क्योंकि वीरसेन आचार्य महाराज ने क्या लिखा है कि वर्तमान में बंधने वाले कर्मों की अपेक्षा नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो असंख्यात गुणे ज्यादा कर्मों की नजरा होगी। जितने बंध रहे हैं उससे भी असंख्यात गुणे ज्यादा नजरा को प्राप्त होंगे। जो पहले से बंध गए हैं आत्मा में, वो आत्मा से झड़ेंगे, निकलेंगे, अलग होंगे, नष्ट होंगे। तो यही मोक्ष मार्ग है। कर्म नजरा होना ही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग में चलना है, यही तपस्या है, ये साधना है, ये व्रत है, ये नियम, ये संयम, ये अनुष्ठान, ये हवन है, ये यज्ञ है, ये महासाधना है। आप इसको सामान्य चीज मत समझिए। नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ये व्रत पालन कर रहे हैं, नियम संयम का पालन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, तप है। ये मोक्ष मार्ग में चलना है और मोक्ष के निकट पहुंच रहे हैं। अपने संसार को घटा रहे हैं, पाप को घटा रहे हैं, पुण्य को बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ पुण्य का बंध होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और नमोकार मंत्र पढ़ने वाले का यदि श्रद्धा से पढ़ रहा तो सम्यक दृष्टि का पुण्य बंद हो रहा है, जो मोक्ष मार्ग में ले जाएगा, संसार में नहीं फंसाएगा। इसलिए ये सामान्य साधना नहीं है।
नमोकार मंत्र पढ़ते रहना 24 घंटे बहुत बड़ी साधना है। कुछ भी ना आता हो किसी व्यक्ति को तो नमोकार मंत्र पढ़ना तो शुरू कर ही देना चाहिए, भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए, उसके मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है। तो ये लोग तो तर्क करते हैं कि इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए चलते फिरते। दूसरी बात अब रही हुई है कि मन नहीं लग रहा, 24 घंटे थोड़ी उसी में नमोकार मन लगा रहेगा, हम और की वो भी बातें सुननी पड़ती हैं, करनी पड़ती, काम करने पड़ते हैं। अब उसका उत्तर सुनिए। मनुष्य के पास 3 योग हैं। कितने योग हैं? मनोयोग, वचन योग, का योग। 33% पुण्य मन का लगता है, 33% पुण्य वचन का लगता है, 33% पुण्य काय योग का लगता है। मान लीजिए आपका थोड़ी देर के लिए मन नहीं लगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। आपका थोड़ी देर के लिए हेलो मन नहीं लगा यदि थोड़ी देर के लिए, तो आप 33% पुण्य को माइनस कर दीजिए। कितना बन रहा है? 66-67% तो बन रहा कि नहीं? और चलो ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूं और मेरी नमोकार की जाप चल रही है, मन भी नहीं लग रहा, वचन भी नहीं लग रहा, तो 33% मन के माइनस कर दीजिए, 33% वचन के माइनस कर दीजिए। कितने बचे? 33% बचे। तो ये आपको उत्तर दे दीजिए मुझे कि 33% में विद्यार्थी फेल है कि पास? घाटा क्या है? हानि क्या है? ये सारे कुतर्क इसलिए बेकार है इनके करना लोगों का कि मन तो लग ही नहीं रहा, ऐसी भी कोई जाप होती है चलते फिरते। अरे भाई नहीं लग रहा तो कुछ तो पुण्य बन रहा है, घाटे में तो नहीं, हम माइनस में तो नहीं है, लाभ ही तो है, पाप के स्थान में पुण्य तो बांध रहे हैं। और दूसरी बात ये है, आपके हाथ में काउंटिंग मशीन रहेगी तो आपके पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, नियम है, और पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा आएगी। साथ ही नमोकार मंत्र आप जिसमें पढ़ रहे हैं, तो जैसे भगवान का आभा मंडल होता है वैसे ही आपका पवित्र आभा मंडल बनेगा, और आभा मंडल के साथ साथ सुरक्षा कवच बनेगा, जिससे आपके पास कोई भी देवी देवता, किसी प्रकार की शक्ति हस्ती आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब एक और संस्मरण सुनिए आप। गुरुनाम गुरु पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का नाम तो आप जानते हैं। उनके संग में 3 बाबा जी थे, पंडित भूरामल जी, पंडित राजमल जी, पंडित सूरजमल जी। सुने नाम? पंडित भूरामल जी आज आगे चल करके आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बने। वो हाँ ज्ञान सागर शिव सागर जी के संग में, शिव सागर जी महाराज के संग में ये 3 ब्रह्मचारी बाबा जी थे। तो भूरामल जी पंडित बने आचार्य ज्ञान सागर जी, पंडित राजमल जी बने आचार्य अजित सागर जी, और पंडित सूरजमल जी प्रतिष्ठाचार्य थे। एक बार ये संस्मरण आपको सबको सुनाना जा करके, ध्यान से सुनिए। एक बार पंडित सूरजमल जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे तो ये कोई तांत्रिक मांत्रिक योगी आया है। उसने अपने तंत्र मंत्र के बल पर ट्रेन का एक पूरा डिब्बा खाली कर दिया, और फिर बाद में देखने आया कि कोई बैठा तो नहीं है। तो देखा एक बाबा बैठा है जाप करता हुआ, उसको बड़ा गुस्सा आया, कहता उठो। बाबा जी ने कहा भाई क्यों उठे, हमारे पास तो रिजर्वेशन है। बोलता है देखता हूं। ऐसा बोल के ट्रेन के डिब्बे के बाथरूम में गया अंदर, और उसने अपने मंत्र का जाप किया, तो उसको बेताली विद्या सिद्ध थी, जिसको मूठ बोलते आप अपनी भाषा में, समझते? वो मूठ उसने बाबा जी के ऊपर मारी, फेंकी, छोड़ी। नमोकार का मंत्र जाप कर रहे थे बाबा जी, तो वो मूठ कुछ भी उनका बिगाड़ने में सक्षम हुई नहीं। तो उसने 3 परिक्रमा लगाई और वापिस आ गई। उस योगी ने कहा नहीं, मैंने इसलिए बुलाया है, जाओ उस बाबा को उड़ा दो। विद्या गई, फिर भी वो तो जाप चल ही रहा था, वो कुछ भी करने में बिगाड़ने में सक्षम हुई नहीं। फिर 3 परिक्रमा लगाई, फिर वापिस आ गई। उस योगी ने कहा नहीं, जाओ उसका काम तमाम करना है, मैंने इसलिए बुलाया। तीसरी बार फिर गई, तो वो तो बाबा जी जाप कर रहे थे, वो कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। 3 परिक्रमा लगा के आई और उसी योगी को मार डाला।
जब कुछ देर बाद बाबा जी लघु सिंह का गए तो वो समझ गया कि ये बोल के गया था ना, मैं देखता हूँ इसने मुझे मारना होगा, मुठ मारी होगी, मैं जाप कर रहा था, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई, इसलिए इसी का काम तमाम कर दिया। समझ रहे हैं आप महामंत्र की महिमा? जिस समय आप जाप कर रहे हैं उस समय कोई भूत पिशाच अग्नि पानी सांप शत्रु बाल बांका नहीं कर पाएगा। श्रद्धा विशुद्धि एकाग्रता होनी चाहिए। जिस क्वालिटी और क्वांटिटी में आपके पाप कर्म का उदय है उस क्वालिटी और क्वांटिटी की उससे विरोधी शक्ति आपके पास होनी चाहिए। तो आप जाप कर रहे हैं तो उस समय आप अपना, मैंने इसीलिए लिखा है इसमें कि नमोकार का जाप करो, अपनी रक्षा आप करो। ये सुरक्षा कवच भी है। और आपको शायद पहले बताया नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, सुरक्षा कवच बनाना बताया था यहाँ पे इस सभा में। कई बार क्या होता है कि शाम वाली क्लास में कोई चीज बता दी तो ध्यान नहीं रहता कि उसमें बताया था कि इसमें बताया था। एक बार फिर से देख लो, आप लोग अपनी सुरक्षा चाहते हो तो कोई अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, देख के जाओ, करके कर लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैंने क्या अनुभव किया, पूज्य गुरुदेव के साथ डोंगरगढ़ में आचार्य विराजमान थे। डोंगरगढ़ अलग है, चंद्रगिरी अलग है, डोंगरगांव अलग है। तो वहां पंचकल्याणक था। पूज्य आचार्य महाराज जहां रुके थे, संघ रुका था जहां, वहां सुबह सुबह हम लोग पूरा प्रतिक्रमण करके पाठ करके सामयिक करके आचार्य भक्ति देववंदना करके और सब जाए जंगल को जाया करते थे, सब जाते थे। तो क्या करना पड़ता था, इधर से जा रहे हैं, बीच में रोड पड़ता था और उसको क्रॉस करके उस साइड जाना पड़ता था। अब क्या हुआ कि जा रहे हैं तो इधर नीचे भी देखना है, इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, सामने भी देखना है। एरिया समिति से चलना है ना, तो नीचे भी देखना है और इधर से वाहन ना आ रहा हो, इधर से ना आ रहा हो, और सामने भी देखना है, क्योंकि चौराहा पड़ता था वो। तो अब इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा और सामने देख के चलने लगे। वहां क्या था, एक वृक्ष कटा हुआ, उसका ठूठ था और वो मेरे सिर में टकरा गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा लगा किसी ने फूल बरसाया। ये सुरक्षा कवच का प्रभाव बता रहा हूं कैसे बनाया जाता, आप ध्यान से सुनिए। ऐसी कई घटनाएं हैं, घटी हैं, जो आपको क्रम से बताई जाएंगी। आप सुबह सुबह जैसे ही नींद खुले, सबसे पहले क्या करना, तुरंत अपना हाथ ले जाना नाक के पास, जोर से श्वास बाहर फेंकना, जिससे आपको ये ज्ञात हो जाए कि दाएं स्वर से श्वास आ रही जा रही है कि बाएं स्वर से श्वास आ रही जा रही है। मान लो आप ऐसे लेटे हैं करवट से, बाएं करवट से, बायां हाथ नीचे है लेफ्ट साइड, तो ये बायां करवट माना जाएगा, मतलब दायां करवट माना जाएगा, दायां स्वर ऊपर रहेगा, बायां करवट माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आपका यही स्वर ऊपर है और यही चल रहा है, तो आपको फिर ये हाथ, दायां हाथ इस तरह से बिस्तर पर टेकना है, सबको दिख रहा है ना, और श्वास भरते हुए मन में ओम नमः सिद्धिभ्य बोलते हुए उठकर बैठ जाना है। इतनी विधि समझ में आ गई? जैसे आप खुले, क्या करना है, हाथ को नाक के पास ले जाना, जोर से श्वास को बाहर फेंकना, जिससे पता चल जाएगी कौन सा स्वर चल रहा है। आप यदि बाएं करवट लेते हैं और दायां स्वर चल रहा है तो फिर इसी दाएं हाथ को ऐसा टेकेंगे, सांस अंदर भरेंगे, मन में ओम नमः सिद्धिभ्य बोलेंगे, उठकर बैठ जाएंगे, 9 बार नवोकार मंत्र पढ़ेंगे। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देख लें। कई बार बीच में आकर के पूछ रही थी महिलाएं, महाराज जी फिर से बता दीजिए एक बार। इनका बड़ी सभा में बताएंगे, जिससे और भी सब लोग देख लेंगे, सुन लेंगे। फिर क्या करना है, आपको इस तरह से हाथ फैलाना आगे। अभी भी आप एक बार सुरक्षा कवच बना लीजिए। श्वास को अंदर लेते हुए भरते हुए पेट में, और नमोरी हंताणम मन में बोल रहे हैं। अब आपके हाथ में 3 लोग 3 काल की जो अरहंत परमेश्वर की सफेद कलर की ऊर्जा है वो आ चुकी है। इस ऊर्जा से अपने मस्तिष्क को कवर्ड कर लीजिए और फिर नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए। इसको श्वास की विधि को ध्यान रखना है। नॉर्मल हो गए, इसके बाद पुनः श्वास अंदर लेते हुए हाथ फैलने के बाद में श्वास अंदर ली, मन में नमो सिद्धाणम बोला। आपके हाथ में 3 लोग 3 काल के सिद्ध परमेष्टि की लाल कलर की ऊर्जा है। इससे अपने पूरे चेहरे को कवर कर लीजिए और निगेटिव ऊर्जा को फेंक दीजिए। इसके बाद श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। फिर से पुनः हाथ फैलाइए,
श्वास अंदर खींचिए, मन में नमो आयरियालम बोलिए। आपके हाथों में 3 लोग 3 काल के आचार्य परमेष्टि की पीले कलर की ऊर्जा है, इससे अपने पूरे शरीर को कवर्ड कर लीजिए। जैसे सैनिक लोग नेगेटिव ऊर्जा को बाहर फेंक कर श्वास छोड़ दीजिए। रणभूमि में जाते हैं तो जो सैनिक लोग होते हैं, आपने देखा हो मिलिट्री के जवान वगैरह को किस तरह से सुरक्षा कवच पूरा पहनते हैं, हेलमेट पहनेंगे, है ना, ग्लव्स मजबूत और मोजे वगैरह इस तरह के जूते रहते हैं यहाँ तक ऊंचे कि किसी का वार अपन को नहीं लगे। ऐसे आपकी बॉडी एकदम सुरक्षा कवच से कवर्ड हो गई है। अब आपके ऊपर कोई शक्ति वार नहीं कर पाएगी। फिर इसके बाद में क्या करना है, पुनः हाथ फैलाइए, श्वास अंदर खींचिए, नमो वज्रयालम। आपके हाथों में 4 शस्त्र लेस बॉडीगार्ड आ गए हैं। 2 को आगे ऐसा करके खड़ा कर दीजिए, 2 को पीछे खड़ा कर दीजिए, नेगेटिव ऊर्जा को नीचे फेंक दीजिए, श्वास छोड़ दीजिए, नॉर्मल हो जाइए। फिर हाथ फैलाइए, श्वास अंदर लीजिए, नमो लो सब सावड़ा। 3 लोग 3 काल के साधु परमेष्टि की ऊर्जा आपके हाथ में है। इसको आप ऐसे जमीन में टेकिए, थोड़ा सा ऊपर उठ जाइए, बस नेगेटिव ऊर्जा को अपन ने छोड़ दिया, सांस छोड़ दी, नॉर्मल हो गए। पुनः नाक के पास हाथ ले जाइए, श्वास जोर से छोड़िए। देखिए दाएं तरफ से श्वास आ रही जा रही है कि बाएं तरफ, जिस तरफ से आ रही है वही हाथ उठाइए। श्वास अंदर खींचते हुए मन में बोलना है, इसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलानम च सब्बेसिम परमम होई मंगलम। श्वास छोड़ दीजिए। आपके शरीर के चारों ओर 3 परकोटे बन चुके हैं, जैसे पहले राजा महाराजाओं के होते थे। आपने किले कोट वगैरह देखोगे ना, कई जगह हैं, तो वहां पर 3 किले कोट होते, परकोटे होते थे। उसके बाहर खाई होती थी, जिससे शत्रु यहाँ पर प्रवेश ना कर सके, चढ़ ना सके, अंदर ना आ सके। इस तरह के 3 परकोटे और खाई सब बन गए आपकी शरीर के चारों ओर। ऐसा आप सुरक्षा कवच चाहे तो सुबह 3 बार बना सकते हैं, या 1 बार बना सकते हैं, अथवा सुबह दोपहर शाम 3-3 बार बना सकते हैं, अथवा सुबह दोपहर शाम 1-1 बार बना सकते हैं, या सुबह शाम जैसे आपको सेफ्टी सुरक्षा चाहिए उतने बार आप बना सकते हैं। ये सुरक्षा कवच है। इसी तरह से आप महामंत्र के द्वारा आप अपने रोगों का इलाज भी कर सकते हैं। बहुत भयानक से भयानक बीमारियां भी दूर होती हैं। श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता चाहिए। जितनी पुरानी और बड़ी बीमारी है उसको उतना लंबा समय लगता है, फिर जितनी श्रद्धा, विशुद्धि, एकाग्रता होगी उतनी जल्दी भी ठीक होता है। शास्त्र में प्रमाण अनेक हैं। मैना सुंदरी का आपने पढ़ा ही है कि सिद्ध चक्र विधान करके गंधोदक से शास्त्र कोड़ियों का कोड़ ठीक किया। वादिराज आचार्य का आपने पढ़ी है कि उन्होंने की भाव स्तोत्र की रचना करके अपने कोड़ को खत्म किया है। और अनेक बीमारियां भक्तामर जी में आता है। क्या आता है? उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना शोचाम दशामुपगताश्चित जीवतासाम तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर, जिनको भयानक जलोदर रोग हो गया है। जलोदर रोग में क्या होता है? पेट में पानी भर जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है पेट। भार भोगना, उसके वजन से, भार से शरीर भुग्न हो गया, झुक गया, टेढ़ा हो गया। सोचाम दशा उपगता, सोचनीय दशा को प्राप्त हो गया कि आज मरेगी कल, अब तो इनको मरना पक्का है। लेकिन तत्पाद पंकज रज और जीवतासा, सोचाम दशा मुपगता चित जीवतासा, जीने की आशा ही छोड़ दी है, ऐसी दशा को प्राप्त हो गया है। लेकिन तत्पाद पंकज रजो मृत, आपके चरण रज रूपी अमृत से, उसको चरण रज को जो अपने पूरे शरीर में लगाता है, लिखा कि नहीं उसमें भक्तामर जी में, तो तत्पाद पंकज रजो मृत, आपके चरण कमल की रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, पूरे शरीर में लिप्त कर लिया है जिसने उसको, चरण रज को। कई लोग मना करते हैं चरण नहीं छुओ, प्रक्षाल हो गया, अभिषेक हो गया, भगवान को नहीं छूना। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि भगवान को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है शास्त्र में। इतने बड़े आचार्य, मानता हूं आचार्य महाराज ने लिखा है, जो कितने शताब्दियों से फेमस स्तोत्र है, जिसकर कई टीकाएं भी लिखी गई, कई यंत्र तंत्र मंत्र भी मनाए गए और कई लोगों ने लाभ भी उठाया है।
उसको अपन कैसे मना करते हैं? चरण नहीं छूना, प्रक्षाल हो गया है, अब शुद्धि हो गई, अब अभिषेक हो गया है, अब नहीं छूना, क्यों अंतराय डालना है? तो पाद पंकज रजोमृत लिखा कि नहीं लिखा? आपके चरण कमल की रजरूपी अमृत से जिन्होंने अपने शरीर को दिग्ध किया है, पूरे शरीर में लगाया है, क्या होता उससे? मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। मर्त्या मन मनुष्य कामदेव के तुल्य हो जाते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? अपन को अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाना है, विशुद्धि बढ़ाना है, लगाएंगे बार बार। हमारे कर्मों का उपशम क्षयक्षम होगा, लाभ होगा। नहीं भी हो रहा तो मतलब हमारे कर्म तीव्र हैं, वज्र कर्म है, निधत्ति निकाचित कर्म है, इसलिए हम अपनी श्रद्धा विशुद्धि को बढ़ाते चले जाएं। बंद क्यों करें, मना क्यों करें? तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है। आप लोग स्वयं सब पढ़ते कि नहीं पढ़ते? मैं प्रमाण दे रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं उसका प्रमाण आपको दे रहे हैं। तो क्या बताने जा रहे थे हम कि आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए ये पैथी है। देखो, जैसे सिंपैथी होती है, सहानुभूति, एलोपैथी होती है, होती कि नहीं? होम्योपैथी होती है, और कौन सी पैथी होती है? वो तो हो गया एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और सिंपैथी। अब एक और पैथी बता रहे हैं। वो ये है कि आप क्या करेंगे। देखो, श्रद्धा का सारा खेल है, मोक्ष मार्ग पूरा सिद्ध श्रद्धा की नींव पर टिका है। श्रद्धा नींव है, नींव के बल पर जैसे कई खंड के बंबई दिल्ली आदि में बिल्डिंग्स बनती कि नहीं बनती? मल्टीपर्पज देश रहता है, मल्टी रहती है बिल्डिंग। कई खंड की 80 खंड की बिल्डिंग है। किसके बल पर टिकी है? फाउंडेशन के बल पर, नींव के बल पर टिकी है। बड़े बड़े झाड़ वृक्ष होते हैं, आपने देखे होंगे। बट वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा ऊंचा होता है, किसके बल पर टिका? जड़ों के बल पर टिका है। ठीक इसी तरह से आपका कल्याण आपकी श्रद्धा पर टिका है। आपका कल्याण किस पर टिका? आपकी श्रद्धा पर टिका है। देखिए, जैसे किसी व्यक्ति को कितना कर्ज देना है? 99,999 रुपए का कर्ज देना है। 5 9 के अंक लिख दिए अपन ने। अब यदि उस व्यक्ति ने 1 9 का अंक चुका दिया, बोलिए कितने बचे? 9,900। कितने चुक गए? एक अंक के हटाते सीधे ही 90,000 रुपए का कर्ज उतरता है। कितना उतरता है? 1 9 का अंक हटाते ही 90,000 रुपए कम हो गया, कर्ज चुक गया, ऋण चुक गया। ठीक इसी प्रकार से अपन सब संसारी प्राणियों ने मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इन 5 प्रत्ययों के माध्यम से कर्मों का कर्जा लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? कर्मों का कर्जा लिया हुआ है। सुख वो कर्मों का कर्जा चुकाए बिना मोक्ष मिलने वाला है नहीं, सुख शांति मिलने वाली है ही नहीं। यहां पर आप कुछ भी कर लें, चाहे आप बहुत बड़े कारखाने खोल लें, बहुत बड़ी मिलें मशीनें लगा लें, और फैक्ट्री और जो भी आपको धंधे करना है, जो भी करना है, कॉलोनी बनाने का, क्या क्या करना, जो करना सो कर लो। लेकिन जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को इसे साधन करते, संयम सो अनुरागी। ये पंक्ति याद रखनी चाहिए। संसार में सुख है ही नहीं, ये आप धारणा बना लीजिए। तो एक अंक कब चुकेगा? यदि आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा और पक्का श्रद्धान हो गया है। कैसा श्रद्धान चाहिए? सुमेरु पर्वत जैसा, कि कैसी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन सुमेरु पर्वत को हिला नहीं सकती है वो आंधी तूफान। ऐसी श्रद्धा भक्ति होना चाहिए कि मेरा कल्याण होगा तो इन्हीं देवशास्त्र के निमित्त से होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा और कोई मेरा कल्याण करने में सक्षम नहीं है, मुझे सुखी बनाने में सक्षम नहीं है। आपको अपना तन मन धन, समय, श्रम, बुद्धि सब कुछ इनके लिए लगा देनी चाहिए। अनंत गुना फलता है। और पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, सत्संगति में रहिए, अपने आप बढ़ेगी। जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सेवा पूजा करोगे, समर्पण करोगे, उसी के लिए बता रहा है, उसी के लिए बता रहा है। स्वाध्याय करोगे, सत्संगति में रहोगे, तप त्याग करोगे, दान करोगे, समर्पण करोगे, सेवा करोगे, तो अपने आप बढ़ेगी श्रद्धा भक्ति।
मैं अपना स्वयं का प्रैक्टिकल बताता हूँ कि 35 साल पहले जैसी श्रद्धा थी, ज्ञान था, वैराग्य था, स्वाध्याय करते 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 उसमें ज्ञान में, श्रद्धा में, चरित्र में जमीन आसमान का अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया? जमीन आसमान का अंतर आ गया। तो आप स्वाध्याय करिए, सत्संगति में रहिए, सेवा करिए, उससे अपने आप बढ़ेगी सब कुछ। तो हम ये बता रहे थे कि सम्यक दर्शन हो गया, माने एक अंक चुक गया कर्ज, अर्थात 90,000 रुपए के तुल्य आपका संसार खत्म हो गया। आप लिखते नहीं है, अद्या भवत सफलता नैनद्वेश्य देवत्वदीय चरणाम्बज वीक्षणेने अद्यत्र लोक तिलक प्रतिभास्ते में संसार बारिदिरयम तिलक प्रमाण। हे भगवान, हे देवशास गुरु, आपके दर्शन करने से आज मेरे नेत्रों को पाने की सफलता हो गई। अद्या भवत सफलता नैनद्वेश्य देवत्वदीय चरणाम्बज वीक्षण ने, हे भगवान आपकी चरण कमल के दर्शन कर लेने से अद्य त्रिलोक तिलक, हे तीन लोक के तिलक, हे तीन लोक में श्रेष्ठ देवशास्त्रु महाराज, आज मुझे ऐसा लगने लगा है कि अभी तो मेरा संसार समुद्र के बराबर था, और अब जब आप श्रद्धा से आपके दर्शन कर लिए तो मुझे लग रहा है कि मेरा संसार अब कुल्लू बराबर हो जाए। कहाँ समुद्र और कहाँ अंजलि, देखिए जरा, अंतर नहीं है, महत्व नहीं है दर्शन पूजन श्रद्धान का। तो ऐसे बनेगा। तो आप सभी के लिए इसलिए ये उपाय बताया जा रहा है कि और जितनी तरह की आपके अंदर शंका हो, जहां कहीं से जिसके भी विवाद आइए, उसका हम आगम के आलोक में समाधान, ज्वलंत शंकाओं का शीतल समाधान देंगे, आगम के आधार से देंगे। आप शंका उठाइए बस कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आप कुछ लोग ऐसे भी हैं, वो ये कहेंगे अरे ये फिंगर काउंटर तो चाइना का है, ये विदेशी माल है, अपन को विदेशी चीज उपयोग नहीं करना। तो पहले यही बंद करोगे, बानी दुनिया की सारी चीजें खरीद रहे, बेच रहे, खा रहे हो, भी पहले त्याग नहीं करोगे? सबसे पहले इसी का त्याग करोगे। कितनी सारी चीजें विदेश से आ रही हैं, सबसे पहले वे त्याग करो। और दूसरी बात ये है कि ये है धर्म ध्यान का साधन, तो इसमें सावध दिलेशु बहुपुण्य रासौ, यदि पाप बंद हो भी जा रहा हो रहा है, या हमारा थोड़ा सा धन विदेश जा भी रहा है, तो इसमें पाप का बंद होगा जहर की कणिका बराबर, और पुण्य का बंद होगा क्षीर समुद्र बराबर। कितना पुण्य बंद होगा? क्षीर समुद्र बराबर पुण्य का बंद होगा, और पाप का बंद कितना होगा? विष की कणिका के बराबर। विष की कणिका डाल दी दे 5वें समुद्र में, क्षीर समुद्र में, बोलो जहरीली हो जाएगी वो पानी, 5वें समुद्र का जल बेकार हो जाएगा, अपेय हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार से मान लो विदेशी भी है, तो क्या जा रहा, अपन को तो आत्मकल्याण करना। कौन विषय कसाय की पुष्टि कर रहे हैं? कौन भोग का साधन है? मनोरंजन का साधन है क्या? तो एक तर्क भी ठीक नहीं है। फिर कोई ये भी कह सकता है अरे भैया ये को नहीं पहनो, अंगुली में पहनोगे ना अंगुली कट जाएगी। अरे सोने चांदी की लोहे तांबे की अंगूठी पहने हो, इससे अंगुली कटी नहीं, ये प्लास्टिक की अंगूठी से अंगुली कट जाएगी। ये तर्क ये निराधार है, ये झूठ है। ऐसा कहना आगम विरुद्ध है। ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 हाथ हैं, 10 उंगलियां हैं, किसी भी उंगली में बदलते रहिए, पहनते रहिए, कभी आज तक नहीं हुआ। इससे तो कर्म कटते हैं। आप ध्यान से सुने, ये कर्म काटने की आ रही है। क्या है ये? काउंटिंग मशीन क्या है? कर्म काटने की आ रही है। दूसरी बात सुरक्षा कवच है। तीसरी बात ये जो है ना रामबाण औषधि है, आत्म कल्याण के इलाज की रामबाण औषधि है। चौथी बात, इसके पहनने से कई लोगों ने आके बताया महाराज जी जब से मैंने एक काउंटिंग मशीन पहनी है, मुझको बेईमानी बदमाशी करने का भाव ही नहीं होता। दुकान में बैठता हूँ तो लगता है कि नहीं मैं क्या पहने हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा गलत काम नहीं करना है। दुप्ले के 2 नंबर का 4 CBC का काम नहीं करना है। इससे मुझे बहुत शांति मिली है, बहुत ज्यादा मन में एकाग्रता बढ़ी है, विशुद्धि बढ़ी है, श्रद्धा बढ़ी है, पुण्य बढ़ा है, और साथ ही साथ मेरे सारे रोग शोक धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में हम बहुत अच्छी जानकारी आपको और भी देंगे। आप समय से आइए। घड़ी आप लोगों के पास नहीं, दिला दें क्या कि घड़ी सबको? कितने बजे आना है? तो 8:30 बजे। कितने बजे आना? आप लोगों को घड़ी देखना आती है कि सिखा दें?
पढ़े लिखे तो है ही ना सब लोग, नहीं ऐसा भी कई बार अच्छे बढ़िया सूट बूट पहनते हैं, चश्मा लगाते हैं और जेब में पेन और डायरी भी रखते हैं और घड़ी भी पहनते हैं और क्या बोलते हैं सब कुछ जो पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान ना हो जैसे समझ में आए, लेकिन वे क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो एक जगह मैंने पढ़ा था कि पढ़े लिखे गंवार होते हैं, तो ये बात मेरी गली नहीं उतर रही थी। क्यों नहीं उतर रही थी कि पढ़ा लिखा होगा तो गंवार नहीं होगा, गंवार होगा तो पढ़ा लिखा नहीं होगा। और जब मैंने देखा कि सूट बूट टाई सब कुछ पहने हुए हैं और सिगरेट पी रहा है तो मुझे बात समझ में आ गई कि पढ़े लिखे गंवार होते हैं। कि पढ़े लिखे की बता रहा है और उसके ऊपर लिखा है कि ये स्लो पॉइजन है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और फिर भी पी रहा है, इसका मतलब पढ़ा लिखा गंवार है ये। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बताएंगे हम कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन गंवार है। केवल सूट बूट का अच्छे कपड़े पहन लेने से कोई सभ्य सज्जन धर्मात्मा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, अच्छे कपड़े तो कपड़े की दुकानों पर बेजान पुतलों को भी पहना दिए जाते हैं। तो क्या बेजान पुतलों का सम्मान होने लगता है, पढ़े लिखे कहलाने लगते हैं, उनकी सफल हो जाता है जीवन। समय हो गया है, आप लोग के लिए फिंगर काउंटर रखा है और नमो कार का जाप करो अपनी रक्षा आप करो, ये पुस्तक रखी है। इसकी विशेषता है, उठा के देंगे कोई तो उसमें क्या विशेषता है कि लगभग 100 आचार्यों के प्रमाण दिए हैं, लगभग कि कौन से आचार्य परमेष्ठी ने इसके बारे में क्या लिखा है, आप पढ़ेंगे आपकी अनंत गुणी श्रद्धा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, इसमें पीछे कोरे कागज दिए हैं और तारीख डली है, खंड बने हुए हैं। चलते फिरते उठते बैठते दुकान मकान ऑफिस में गाड़ी में शुद्धि में अशुद्धि में लेटे लेटे एनी टाइम एनीवेयर कभी भी कहीं भी आप नमोकार का जाप कर सकते हैं। और इसमें जितनी भी काउंटिंग है जाए काउंटिंग मशीन में, तो उसकी काउंटिंग देख करके 2 अक्षर लिखना है कि 10,000 पड़े तो 10 से लिख दिया, हाँ लिख दिया और बिंदी रख दी, सो 10,000 हो गए। फिर छोटा वाला बटन दबा देना, रीसेट हो जाएगा। इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बंद हो जाएगी। और साथ ही ये धोखे से दबना नहीं चाहिए छोटा वाला, नहीं तो रीसेट हो जाएगा। आप कहेंगे अरे हमारे इतने कहाँ चले गए, ये तो 0 हो गया। तो वो आपने धोखे से दबा दिया इसलिए 0 आ गया है। नमोकार मंत्र आप समझते हैं 5 पद पढ़ने पर एक मंत्र माला जाता है। मंत्र बोलो या जप बोलो एक अर्थवाची है, और माला बोलो या जाप बोलो एक अर्थवाची है। तो 108 मंत्र की एक माला होती है, 1,08,00,000 मंत्र हो जाएंगे 1 लाख माला में। जिंदगी भर में करना है, चलते फिरते कभी भी कहीं भी कर सकते, अशुद्धि में भी महिलाएं कर सकती हैं। कोई शंका हो तो मेरे से समाधान ले लेना। और साथ ही इसमें लिखते जाइए, ये तर्क नहीं देना कि हम पढ़ते रहते पर गिनती नहीं, हमको गिनती के चाहिए। 1 लाख माला 1,08,00,000 मंत्र, फिर जिंदगी रहे सो आपको बिना अनगिनती करना सु करते रहना। पहले ये करके दिखाओ। जो लोग कहते हैं हम दिन भर पढ़ते रहते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ते, 100% झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं, दिन दहाड़े झूठ बोल रहे हैं। वे नहीं पढ़ते, वे केवल एक आध बार पढ़ते हैं और किसी को देखते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं। किसी चेतन को देखा, अचेतन को देखा, उसके बारे में सोचने लगे, पढ़ते ही नहीं। ध्यान को भटकाने वाली चीजें बहुत है, उष्टाने वाली, ध्यान को मन को चंचल बनाने वाली, कलुषित बनाने वाली, कठोर बनाने वाली चीजें बहुत है। ये हाथ में रहेगी, हरदम मामुखर की याद दिलाएगी और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। सुरक्षा कवच रहेगा, इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक भी कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, दुर्घटना नहीं होगी, हो जाएगी तो भी बाल बांका नहीं होगा। ये स्पेशल LIC बोलिए संतोष जी, LIC नहीं। LIC में बाप जमा करता है, बेटे को मिलता है, इसमें स्वयं जमा करोगे स्वयं को मिलेगा, इसलिए ये स्पेशल है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी समझ है? वही तो बोल रहे, तो वही हम कह रहे हैं, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात नहीं। हाँ, भगवान देवशास्त्र गुरु को 16 पहन के छूना चाहिए, लेकिन छूने से मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि तत्पाद पंकज रजोम्र दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकरध्वज तुल्य रूपा। आपके चरण कमल की रज लगाने से सारे रोग शोक ठीक होते हैं, और एक बार नमस्कार करने से करोड़ों जन्मों की बंधे पाप नष्ट होते हैं।
इसलिए कभी भी नमस्कार तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, साष्टांग होकर के पंचांग होकर के करना चाहिए। नमस्कार करने में ना आलस होना चाहिए, ना कभी प्रमाद होना चाहिए, ना अनास्था होनी चाहिए। जितने बार देव शास्त्र के निकट से निकलो, सिर झुका लो, आंखों की पलक झुका के नमस्कार करते रहो, प्रत्येक समय करते रहो। मनुष्य पर्याय का 21 समय बिना पंच परमेष्टि के ध्यान के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा उन्नति कर अपने ज्ञान की उन्नति करोगे तो ही मनुष्य जन्म का फल मिलने वाला है। सो ज्ञान की उन्नति के लिए 2 भाग दिए जा रहे हैं, रखे हुए हैं, आप लोग ले लीजिए। दूसरी बात, चरित्र की उन्नति के लिए आपको नमोकार मंत्र दिया जिससे श्रद्धांश सही हो जाए, और 1234 कसन आप लोगों को पूरी जिंदगी में करना है। और इसका हम पीछे से आशीर्वाद देंगे, वैसे कल बताएंगे, आज समय हो गया है। आप लोग श्रद्धा से करें, आपका मानव जीवन मंगलमय होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। और शास्त्र अवश्य ले जाएं, और 1-1 लाख माला का नियम लेकर के काउंटिंग मशीन और नवोकार की पुस्तक ले जाएं। बिना नियम नहीं लेंगे, और जो नियम ना ले उसके लिए भी नहीं ले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, पानी नहीं जाना चाहिए। जावाणी के ज्ञान ते दिला दो, ये सबको ये मशीनें और पुस्तक है, शास्त्र की। हे दिनवाणी भारती दिन रैन जो तेरू शरणान रहे आवे सेवा